सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान माया शेख और आज मेरे साथ एक और बड़ी पर्सनैलिटी मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनकी लाइफ का जो है सफ़र कैसा था, उन्होंने क्या क्या गोल अचीव किए, उनका टारगेट क्या था, ये सब आज हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। उन्हीं के घर पे मौजूद हैं इस वक्त और आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। संडे था और मैं फारिग था और मैं हमेशा जो हमारी यंग जनरेशन है, बच्चे हैं हमारे, तो एफर्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ में भी, और आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। थैंक यू सो मच। सर, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, मैं आपसे बहुत ही कैजुअल से चिट-चैट करूंगी, मुझे नहीं इतना सीरियस होना और इस प्रोग्राम को बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं तो खुद सीरियस नहीं थी। वही ना सर, आई हेट सीरियस इंटरव्यूज। आपके नजदीक लाइफ क्या है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? जिंदगी क्या है? लाइफ जिंदगी जो है वो जिंदगी गुजारनी है, और जिंदगी के गुजारने का तरीका ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक अमेजिंग पोटेंशियल डाला है, इन लाइफ यू डिस्कवर इट, ठीक है, एंड यू मेक एन एफर्ट ऑल द टाइम। लाइक इफ यू टेक माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी को देखो, तो मैं कभी भी, मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मैं कोई ड्रामा प्रोड्यूस करूँगा, या मैं कोई मीडिया में कोई आऊँगा, या मैं कोई कंपोज़र होऊंगा, या लिरिसिस्ट होऊंगा, या एक म्यूज़िक प्रोग्राम करूँगा, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर होऊंगा। ना मेरी ख्वाहिश थी और ना ही मुझे कोई भी कभी इस चीज़ का शौक़ था। म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, आपको तो हमेशा ही रहेगा, बिकॉज पैशन इन माय लाइफ। लेकिन देखो, हियर आई स्टैंड टुडे एंड माय दिस फॉसेट, या मेरी ये जो मेरे अंदर जो सलाहियत थी, ये मुझे पता चली आफ्टर द एज ऑफ 50 बेसिकली, ठीक है। 50 साल की उम्र के बाद मुझे ये पता चला, ये मेरे पे ये आया हुआ कि ये मैं ये भी कर सकता हूँ। सो ये याद रखो कि इंसान जो है इस दुनिया में इसलिए खुदा ने भेजा है फॉर यू टू अचीव समथिंग इन लाइफ, ठीक है। वो जो एक सोच होती है कि ये दुनिया छोड़ दो और बिल्कुल आप ज़िंदगी सिर्फ नमाज पढ़ना, हज अदा करना और ज़कात देना, और ये जो चीज़ है, जो है अल्लाह के जो हकूक़ है, उनको पूरा करना नहीं है, बल्कि इंसानों के हकूक़ को, जो हकूक़ इबाद जिन्हें कहते हैं, यू हैव टू बी, अगर तुम एक, तुम्हारे अंदर इंसानियत, तुम जो मर्जी कर, ठीक है। वो कहते हैं ना कि इल्म पढ़े अशराफ न थी ने, जेड़ा मुंडी ज़ात कभी ना हो। तो जिसके जड़ों में कमीनगी है, उसको जितना मर्जी तुम पढ़ा लो, पैसा दे दो, ताकत दे दो, वो कमीने का कमीना ही रहेगा, ठीक है। कावां दे बच्चे हंस ना होंदे, भावें मोती चोग चुगाइए, और मिठे खून कौड़े खून मिठड़े होंदे बाहू, भावें 100 मन खंड दा पाई। सो बेसिकली अगर आप में इंसानियत नहीं, तो आप कुछ भी जो मर्जी अचीव कर लो। इफ़ यू आर नॉट अ काइंड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज हर मज़हब, ख़ासतौर पे हमारा मज़हब तो सिखाता ही ये है दैट यू हैव टू बी काइंड टू पीपल, स्पेशली जिनके पास आपसे कम है या प्रिविलेज कम है। तो इंसानों के काम आना ही जो है, और टू बी देयर फॉर देम, सिर्फ पैसा नहीं होगा कि आप किसी को आपके घर आया, आपके चचाला पड़ गया, ये नहीं, it's not like that. To be there for them, to listen to them, to do something for them, कई दफ़ा सिर्फ 5 मिनट आप किसी को प्यार से उसकी बात सुन लो, तो उसके लिए कुछ एफर्ट थोड़ी सी कर लो, तो वही बहुत बड़ी बात होती है। सो आई थिंक लाइफ, जो ज़िंदगी है, वो इंसानियत है। दैट इज़, हमारे मज़हब ने भी हमें ये सिखाया है, हमारे रसूल ने भी हमें ये सिखाया है। और मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में फिर मैं आपको बताऊँ, मुझे आज तक जो भी मिला है, जो भी मुझे मिला है, जो इज़्ज़त, जो प्यार, जो सक्सेस और जो अचीवमेंट मैंने लाइफ में की है, ये सिर्फ मैं समझता हूँ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर अदर पीपल। ये मैं कोई अपने आप को कहूँ कि मैं को ए.आर. रहमान था, पैदा हो गया यहाँ, इट कम्स टू मी कि मुझे इन चीज़ों का पता, कई चीज़ें मेरे हाथ से ऐसी हो गई हैं
کہ جو میں خود سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح ہو گئی. How did this happen? Okay. ٹھیک ہو So گیا. یہ for me that is life. In life you have to achieve. آپ کو جس طرح دیکھیں آپ ویسٹ کو دیکھیں کہ کہاں پہنچ گئے ہیں, وہ اوپر کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور ہم ابھی تک چاند کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاند صحیح نکلا ہے کہ نہیں. We are so backward. So life is constantly you have to, کیونکہ دنیا جو ہے ہر چیز جو ہے وہ موشن میں ہے. چاند جو ہے وہ بھی ارتھ کے ارد گرد ہے, ہم سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, ساری یونیورس ہی موشن میں ہے. ایوری باڈی از موونگ, ایوری تھنگ از موونگ. سو دیٹ از واٹ لائف از, موومنٹ. یو نیور کبھی بھی آپ جو ہے وہ ٹوٹل آرام جو ہے وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان کی میں ہمت نہ ہو. لیکن جب تک ہمت ہے, اور وہی زندگی کا مزہ ہے, لیٹ می ٹیل. اور باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں, اب اچیومنٹ کا جو ہے صرف اگر آپ ساری زندگی بہت سا صرف پیسے ہی بناؤ گے, یہ آپ کی اچیومنٹ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی اچیومنٹ. سر گولز کیا تھے لائف کے, کیا کرنا چاہتے تھے؟ میں تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. میں تو جسٹ وانٹڈ ٹو ہیو اے گڈ ٹائم. میں نے کہا کہ چلو زندگی میں مزے ہی کریں ایک. لیکن پھر آبویسلی ایک انسان کی زندگی میں ڈفرینٹ اسٹیجز آتی ہیں. جو آپ 20 سال کی عمر میں سوچتے ہو, آپ 30 سال اس سے آگے نکل جاتے ہو. At the age of 30, when you are 40 you're different, when you are 50 you're different, and as you grow older you become maturer, you become wiser, you have more knowledge. اگر تم if you are a knowledge seeking person, اگر آپ کو علم کی جو ہے وہ تلاش ہے, تو ضرور آپ کو ہر چیز جو ہے وہ آپ کو وہ ملے گی جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. سر آپ کو کبھی سچا والا پیار کسی کے ساتھ؟ مجھے پیار ہوتا ہی سچا ہے. پیار میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. کس کے ساتھ؟ نہیں آج کل تو ٹائم پاس بھی تو ہوتا ہے نا. کون سا جو آج کل کے جنریشن میں پیار چل رہا ہے, ہم وہ جنریشن نہیں ہے بھائی. ہم انارکلی نور جہاں کی جنریشن ہے, ہم وہ والا پیار کرتے ہیں. ہمیں اس پیار کا نہیں پتا, کب کہاں کیسے, ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے اس پیار کی. وہی نا, کب کہاں کیسے, یہ نہیں. ہم کیا مطلب کب کہاں کیسے, کوئی ایک لائف کا سب سے مزیدار واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں, جو آپ لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں؟ لائف پہ تو ہزارہ ایسے واقعات ہوں گے کہ جو بندہ شیئر کر سکتا ہے. اس وقت مائنڈ میں دیکھو تو میں پوچھ لیا تو نہیں کچھ آ رہا, لیکن بہت ہی زندگی جو ہے اچھی گزری ہے, اور ہنسی مذاق دوستوں میں بہت ابھی بھی. تو سر شوبز میں ایکٹ کیوں نہیں کیا؟ میرا کیا کام ہے, میرا تو مشن ہی مختلف ہے. میرا مشن یہ تھوڑی ہے کہ میں نے میوزک بنا کے اسٹار بن جانا. میرا مشن یہ تھا اور ابھی بھی ہے کہ یہ پلیٹ فارم میوزک کا پلیٹ فارم ہے. اٹ از ایجوکیشن فار دی ینگر جنریشن آف پاکستانی ان پاکستان اینڈ پاکستانیز ابراڈ. ابھی مجھے ریسنٹلی 2 دن پہلے مجھے جو اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کی جو سینٹ ہے, انہوں نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ آف ریکگنیشن بھیجا ہے فار مائی سروسز ٹو دی امریکن پاکستانیز. بیکاز میرا جو میوزکلی کام ہے, اقبال پہ, خالد پہ, ان چیزوں پہ اس کو اتنا سراہا گیا ہے, اور وہاں جو باہر پاکستانی بیٹھے انہوں نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیا ہے اس چیز کے اوپر. میرا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے کوئی, مجھے کوئی شوق ہی نہیں ہے کہ مجھے سمجھے کوئی کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی اس چیز میں انڈر پلے ہمیشہ کرتا ہوں. مجھے کوئی اس پہ زیادہ دکھانے کا شوق بھی نہیں. کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں that how many hundreds of songs and قومی ترانہ, کلام اقبال اور نعت جو میں نے کمپوز کی, بہت بڑی یعنی کہ رات کے حساب میں نعت کی تھی, خواب سناؤ, اس کی تو آلموسٹ اوور 100 ملین اس کے ویو ہیں. تو یہ نہیں. سو میرا مشن جو تھا وہ اپنی نوجوان نسل تک ان کی آئیڈینٹی, ان کی شناخت اور ان کی آئیڈیالوجی, بیکاز ہم ایک نظریاتی ملک ہے, ملک ایک نظریے پہ بنا ہے, اور میں نے وہی کیا ہے کہ جو یہاں صوفیاء نے کیا تھا.
यहाँ कोई इस्लाम ना कोई मौलवी लेके आया, ना कोई आलम लेके आया, ना कोई बादशाह लेके आया। यहाँ इस्लाम सिर्फ सूफिया लेके आए और अपनी मोहब्बत, इंसान दोस्ती और अपने कैरेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की वजह से लोग उनकी तरफ भाव है। कोई तलवार की जोर से नहीं यहाँ पे मुसलमान होते। बिल्कुल ठीक। तो सबसे ज्यादा लाडले किसके थे, अम्मा या अब्बा के? नहीं, अम्मा अब्बा के से जो छोटा है सबसे वही लाडला है। अभी भी अम्मा का लाडला है। मैं बड़ा अम्मी को छेड़ता हूँ, मैं कहता हूँ आपको मुझसे आपने कभी कोई प्यार नहीं किया, इसी से सारा कुछ आपको है। सर आजकल जो जनरेशन आपके सामने है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और उनके लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए बहुत टैलेंट है इस जनरेशन में, हम क्या कह सकते हैं, हमारे ही बच्चे हैं ये और हमारी होप यही। सर देखिए, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो फील्ड में आगे आना चाहते हैं, कोई भी फील्ड हो, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, वो तो क्या इसलिए नहीं है कि कभी भी किसी हुकूमत ने इनका हाथ नहीं पकड़ा, इनको गाइड ही नहीं किया, कभी नेशन बिल्डिंग हुई नहीं, गलत हिस्ट्री पढ़ाएगी इनको, हर चीज़ गलत पढ़ाएगी, इनका कसूर नहीं है। अगर आज ये ना आशना है बिल्कुल अपने आप से कि जो कौमें जिनको अपनी शनाख्त नहीं अपनी पता होती, वो कौमें कभी भी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकती, बल्कि नुकसान ही होता है उनका। तो इसलिए ये तो जब तक के कोई हुकूमत एक सीरियसली इसका जो कॉलेज और स्कूल है इनका सिलेबस नहीं बदलेगी और या हमें उससे भी आगे जाना पड़ेगा। अब तो देखो, अब तो ये लोग कहा जा रहे हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम तो आउटडेटेड है, भाई क्या जरूरत है पढ़ने की, आपको जो चीज़ करनी है वो आपको आप गूगल कर लो, या वो क्या वो जिसको वॉइस के साथ आप कहते हो, तो वो एलेक्सा क्या कहते हैं उसको, वो जो कंप्यूटर टाइप है, जो आप जो भी सवाल पूछ लो उससे वो आपको जवाब दे देता है। सीरी भी एलेक्सा भी तो है ना, एलेक्सा या एलेक्सा ऐसा इस तरह के हैं बहुत सारे तो एप्स वो कहते हैं कि भी मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है, ये कैलकुलेटर है, जो मर्जी साफ कर लो। ऐसा ही है। तो ये सिस्टम जो है, अब इस पे भी सारी दुनिया गौर करेगी अब कि ये जो पढ़ाने का तरीका है, इस तरह हम बच्चों को भेज रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं और सारा कुछ, इज इट नेसेसरी या अब कोई और सिस्टम होगा इनको पढ़ाने का या टीच करने का? 12 तो हमारे बच्चों में अनफॉर्चुनेटली हमें सबसे जो चीज़ जो हमें चाहिए अपने अंदर डेवलप करने की, वो अदब है। अगर कौमों में अदब नहीं होता, आप देखें ईरान में देखें, आप टर्की में जाके देखें, इतना ज़्यादा वहाँ हर चीज़ के लिए, बुजुर्गों के लिए, मजहब के लिए इतना अदब है, वो हर चीज़ जो रिस्पेक्ट को देते हैं, और ये चीज़ हमारे में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमें जो हमारी यंग जनरेशन है उनको ये तालीम नहीं दी गई है। फिर हर तरफ हम देखते हैं कि एक रहरमी का आलम है, हर तरफ करप्शन है, करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता, कहते हैं बेवकूफ़ है जिसने करप्शन नहीं की, और खुलेआम ये एक चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑब्वियसली आपके यंग माइंड्स को तो करती हैं कि मैं सोचूंगा कि मैं क्यों बनूं एक नेक आदमी, कि जब फलां जो था वो उसका बाप हेरोइन बेचता था, आज वो वजीर है, तो बेहतर यही है कि मैं भी यही काम करूं। जो बुरे काम करने वाले हैं वो एक वक्त ऐसा आता है, तो बड़ा खूबसूरत लिखा किसी ने, मुस्तंसर हुसैन तारण करना पड़ा, तलीम का ये बयान था, उन्होंने अपना लगाया हुआ था स्टेटस। और एक तो ये था आज के जो वाक़या हुआ है मोटरवे के, उसके अकेली औरत जो है वो एक जिम्मेवारी है, एक मौका नहीं, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने। और दूसरा उन्होंने कहा कि क्या पता कि क़यामत जो है वो आके चली गई और हम जहन्नुम में रह रहे हैं। ऐसे के हालात सो क्या इंसान कह सकता है, लेकिन फिर भी कभी हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। यही हमारे कायद का भी पैगाम था, नेवर लूज हो। और हम हमेशा कोशिश मैं तो जरूर करता रहूँगा कि जितना भी जो भी मुझसे हो सके अपनी ज़िंदगी में वो तो डेफिनेटली करूँगा। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि मौत क्या है? मैंने कभी सोचा ही नहीं मौत के बारे में। ज़रूर देखिए, बात यह है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने खुदा से कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ मांगी, ओनली वन थिंग आई वांट, कि मेरे मौला मुझे सिर्फ और सिर्फ
یہ کر کہ میں جو بھی کروں تیری خوشی کے لیے، نہ مجھے کبھی میں نے دوزخ کا سوچا ہے، نہ مجھے کوئی جنت کی آرزو ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا کوئی جنت کی کوئی لالچ ہے. بالکل میں جو بھی کرتا ہوں ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو ان دا ورلڈ کہ آپ خوش بھی رہو گے، آپ کو پتا ہوگا، آپ کے دل کو تسکین ہوگی، آپ کی روح کو تسکین ہوگی، آپ یو کین فیل اٹ. سو مجھے جو اگر میں کچھ کرتا ہوں تو مجھے اس کا اجر اسی دنیا میں ملتا ہے، بالکل ملتا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز، لیکن میری لائف پہ آئی ایم پرائم ایگزامپل کہ اگر آپ کسی کے بچے پالتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دیکھتا ہے. اٹس ہیپنز، اٹس ویری ویری، میں نے یہ ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. if you are تو میں سب نوجوانوں کو میں یہ ضرور کہوں گا اپنے اندر رحم جو ہے پیدا کریں. Be kind to other people and learn to give. اگر آپ کو دینے میں کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ بڑے لکی انسان ہیں. تھینک یو سو مچ. شکریہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بالکل آپ نے یہ تھا ہمارا پروگرام، مزے مزے کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی. اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے.